नमस्कार दोस्तों, अभी इलेक्शन से पहले 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आ गया और सारी पार्टियां खासकर कांग्रेस बोलने लगी कि भाई हिंदुत्व का एजेंडा है, हिंदुत्व का एजेंडा है। अब ये हिंदुत्व का एजेंडा क्या है मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद हिंदू हूँ कि हिंदुत्व का एजेंडा क्या है। पहले एक बार 1991 की बात है, नहीं उससे भी 1 साल पहले की बात है, उस समय पे अडवाणी जी का रथ यात्रा हुई थी, तब ये पता चला हिंदुत्व का एजेंडा है। आरएसएस पे बात होती रहती है कि इनका भी हिंदुत्व का एजेंडा है और ये हिंदुत्व का एजेंडा बड़ा खतरनाक होता है। तो मैंने जाके पता किया कि हिंदुत्व का एजेंडा क्या है। ज़्यादातर हिंदुओं से पूछता हूँ, उनको भी नहीं पता होता। तो मैंने इधर उधर जाके समझने पता करने की कोशिश की कि हिंदुत्व का एजेंडा क्या है और हिंदुत्व का ये हिडन एजेंडा क्या है। खास बात हिडन एजेंडे की है। तो ये आज आपको समझाते हैं कि हिंदुत्व का हिडन एजेंडा क्या है। ना तो ये आरएसएस वाले खुल के बताते हैं, ना ये बीजेपी वाले खुल के बताते हैं। आज मैं सारी बात आपको खुल के बताता हूँ। हिंदुत्व का एजेंडा सनातन से शुरू हुआ है कि जो हिंदू धर्म है वो असल में हिंदू धर्म नहीं, सनातन धर्म है। हिंदू क्यों है कि हिंदू जो है सिंधु जो नदी है, इसको इंग्लिश में इंडस रिवर कहते हैं, तो सिंधु नदी के इधर रहने वाले लोग जो हैं, आसपास इधर रहने वाले लोग जो हैं वो हिंदू हुए। पहले सिंधु से हिंदू बन गया, लेकिन हम जो है हिंदू शब्द प्रयोग नहीं करते थे, हम सनातन शब्द प्रयोग करते थे। ये जो हिंदू जो शब्द है ये बाहर से है। अब इसका हिडन एजेंडा समझते हैं। आप जानते हैं कि रिलीजन है, सबका अपना अपना रिलीजन होता है और रिलीजन जो है वो फेथ पे होता है कि एक भगवान है और उसी भगवान के बनाए हुए हम बंदे। लेकिन जो धर्म होता है उसका ऑब्जेक्टिव नहीं, उसका जो सोच है वो बिल्कुल फर्क होती है, वो अलग तरीके से सोचता है। तो रिलीजन की बात और करेंगे तो हमें ये धर्म की, हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की बात समझ में आ जाएगी। जो रिलीजन होता है उसमें एक पैकेज डील है। 3 चीज़ें होनी इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ों का पैकेज लेना पड़ता है। जैसे आप जानते हैं कि जैसे आप किसी होटल में जाते हैं तो उसमें पैकेज मिलता है, या रिजॉर्ट में जाते हैं पैकेज है, 2 नाइट्स 3 डेज का पैकेज है। तो इसमें भी ऐसे पैकेज होता है। एक होती है किताब, जैसे क्रिश्चियन रिलीजन ले लें तो एक किताब होगी बाइबल, होली बुक इज बाइबल। अनदर इज गॉड, सो एक उनका गॉड है, उसको वो जीवा कहते हैं। तीसरा होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो हो गया वो क्राइस्ट हो गया या यीशु मसीह हो गया, ठीक है। ये 3 है। अब यीशु मसीह को हटा दें तो रिलीजन में कुछ नहीं रह जाता। बाइबल हटा दें तो रिलीजन नहीं रह जाता। भगवान ही हटा दें तो भी रिलीजन नहीं रह जाता। ये तीनों इकट्ठे मिलकर चलेंगे। अब आप हिंदू और सनातन जब समझेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगी। हिंदू जो है उसमें क्या है कि जब हम भगवान की बात करते हैं तो एक फिक्स भगवान नहीं, और आपको भगवान में मानने की भी जरूरत नहीं है। तो कितने भगवान हैं? पहले कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान है जी। देवी देवता भी हमें समय हिंदुओं को नहीं पता चलता, देवी देवता अलग होता है, भगवान अलग होता है, लेकिन उनको भी भगवान मान लेते हैं। और नए नए भगवान नए नए बनते रहते हैं। रोज एक नया भगवान हिंदुस्तान में पैदा हो जाता है। कितने करोड़ हैं? अभी कहते 33 करोड़ देवी देवता हैं। बड़े सारे भगवान हैं, जिस मर्जी को मानो, हनुमान जी को मान लो, राम जी को मान लो, कृष्ण जी को मान लो, ब्रह्मा विष्णु महेश मान लो। सो मेनी ऑफ देम। लिस्ट बड़ी लंबी है, ख़त्म हो नहीं सकती, सारे मेरे को याद भी नहीं है। इसके बाद बुक की बात करते हैं। बुक में कितनी बुक्स हैं? यू डोंट नो। वेद हैं, पुराण है, 4 वेद हैं, पुराण है, और कितनी सारी बुक्स है। गीता अलग है, ठीक है, लेकिन ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने गीता बना दी। लेकिन अगर हम गीता को भी हटा देते हैं तो सनातन धर्म तो गीता से पहले भी था, वेद पुराण से पहले भी थे, कृष्ण से पहले भी सनातन धर्म था, राम से पहले भी सनातन धर्म था। अब आ जाते हैं प्रॉफिट या मसीहा। कई लोग मसीहा कहते हैं, मसीहा प्रॉफिट फर्क है, लेकिन प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट की बात कर ले तो गुरु नानक हो गए, और 10 के 10 गुरु हैं, वो हमारे प्रॉफिट है। जो सिखों के 10 के 10 गुरु हैं वो हमारे प्रॉफिट है। और भी कितने प्रॉफिट है, कोई गिनती कभी ख़त्म नहीं हुई।
अब इनमें से हम प्रॉफिट्स को भी माने ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हिंदू जो है वो किसी भगवान को ना माने, किसी हिंदुओं की जो होली बुक जिसको कहते हैं उसको ना माने, वेद ना माने, पुराण ना माने, गीता ना माने, तो भी हिंदू रहता है। और किसी भी गुरु को ना माने उसके बाद भी वो हिंदू रहता है। तो अगर हम नहीं मानते, किसी ने भगवान को भी नहीं मानते, पुस्तक को भी नहीं मानते, किसी को भी नहीं मानते, तो हम नास्तिक कहलाते हैं। नास्तिक का कोई सजा नहीं है, नास्तिक को कोई सजा नहीं देते कि भाई नास्तिक हो गया तो तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन अगर आप रिलीजन नहीं मानते तो आप काफिर हो जाते हैं। वो काफिर की सजा है, बड़ी छोटी सजा है, कोई लंबी चौड़ी सजा नहीं है, गला काट देते हैं उसका। क्रिश्चियनिटी का उद्गम तो आपको पता है, लेकिन 385 ईस्वी में इसको स्टेट रिलीजन बना दिया था रोम के अंदर, और इसने आगे आने वाले 5 साल के अंदर जो पहले धर्म थे उनको खत्म कर दिया, वो पहले धर्म को मानने वालों को खत्म कर दिया। हिंदुओं का क्या है कि भाई इसके अंदर नास्तिक शब्द है, काफिर शब्द नहीं। अगर आप नहीं मानते तो आप काफिर नहीं हो। आप अगर बाइबल नहीं मानते, आप क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते, तो आप काफिर हो। वो भी कहते हैं कि वी टॉलरेट अदर रिलीजन, वी टॉलरेट अदर रिलीजन, वी डू नॉट एक्सेप्ट नहीं करते। हिंदू कहते हैं हम एक्सेप्ट करते हैं, मुस्लिम भी एक्सेप्ट करते हैं, ज्यूज एक्सेप्ट करते हैं, ज़ोरास्ट्रियन एक्सेप्ट करते हैं, बौद्ध एक्सेप्ट करते हैं, बौद्ध जैन तो हिंदू धर्म के ही हैं, सभी को एक्सेप्ट करते हैं। कुछ भी आप सोचते हो हम आपको एक्सेप्ट करते हैं, आप क्योंकि ह्यूमन बीइंग हो, वी एक्सेप्ट यू, इट इज एज सिंपल एज दैट। जब मुस्लिम रिलीजन जब बढ़ना शुरू हुआ, मक्का मदीना के बाद, मक्का मदीना को जीतने के बाद, इन्होंने मोहम्मद प्रॉफिट की डेथ के बाद ईरान, इराक, मेसोपोटामिया पे हमला किया। जब इन्होंने मेसोपोटामिया पे हमला किया तो ईरान में ज़ोरास्ट्रिज्म थी, तो उनके जो फॉलो करने वाले हिंदुस्तान में आ गए, वो भाग के, जो वहाँ रह गए या तो मार दिए गए या उनको मुस्लिम रिलीजन अडॉप्ट करना पड़ा। तो जब वो वहाँ पर से यहाँ पर आए, इनको हम पारसी कहते हैं, इनका बड़ा क्लोज नेटवर्क में रहते हैं, यहाँ शादियाँ आपस में ही करते हैं, किसी और रिलीजन या कास्ट क्रीड के लोगों के अंदर ये शादी नहीं करते। तो जब ये यहाँ पर आए गुजरात के तट के ऊपर, तो इनको एक्सेप्ट किया हिंदुओं ने। उन्होंने कहा कि हमें वहाँ से निकाल दिया, हमारी ज़मीन से हमको बेदखल कर दिया, तो उन्होंने कहा आइए आप इस ज़मीन पर रह लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। ये हिंदुओं का हिडन एजेंडा था कि एक्सेप्ट कर, एक्सेप्ट देम एज इट इज। आज वो जो पारसी हैं वो वाला के नाम से ज़्यादा मशरू वाला, खुराकी वाला, बाटली वाला, स्क्रू वाला, हथौड़ी वाला, पगड़ी वाला, बॉटली वाला, और कुछ इनमें भोरा मुस्लिम भी हैं, वो अलग है, वो भी ऐसे वाले के नाम से है। तो ये ज़्यादा है। टाटा जो हैं वो भी पारसी हैं और एक्सेप्टेड एज हिंदूज, एक्सेप्टेड बाय हिंदूज। और जो 1971 की वॉर के अंदर मानेक शाह साहब, वो भी जो है पारसी रहे और फील्ड मार्शल बने। और किसी भी रिलीजन का यहाँ पर आना या पनपने में हिंदू का हिडन एजेंडा है कि वो वहाँ पर खूब पनपे, ये हिडन एजेंडा। इसके बाद हम वापस आ जाते हैं कि जो हमारा जो धर्म है, इसमें हम जो हमारे भगवान हैं या प्रोफेट्स हैं उनकी बातों पे, और जो हमारी पुस्तकों में जिनको हम बड़ा पायस मानते हैं, पवित्र मानते हैं, जो भी चीज़ें लिखी होती हैं उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। कैसे डिस्कस कर सकते हैं? जैसे SMS पे डिस्कस करते हैं, कृष्ण करे तो लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला, और जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं ऐसे करते रहते हैं, हंसते भी हैं, मजाक भी करते हैं, लेकिन कृष्ण फिर भी पूज्य रहते हैं। ऐसे करने पे मार काटनी मच जाती। रामचंद्र जी ने अपनी वाइफ को बाहर निकाल दिया, सीता माता को। सीता माता को वापस इज्जत से लेके आए रावण से लड़कर, और उसके बाद
एक धोबी के कहने के ऊपर उनको बाहर निकाल दिया। इस पे आम हिंदू नाराज होता है और भगवान राम पे उंगली उठाते हैं। कोई झगड़ा नहीं है, आप डिस्कस कर सकते हैं। कृष्ण जी की बात पे वापस आ जाते हैं तो कहते हैं कृष्ण करे तो लीला, हम करे तो करेक्टर लीला। उसमें क्या आम जो बच्चे उनको पता नहीं, जब कहते हैं 16,000 रानियाँ थी गोपियों के साथ डांस करते थे, वो उनको एक्चुअली पता नहीं है। वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि 16,000 रानियाँ नहीं थी, वो उनके पति नहीं बने। पति का मतलब होता है पालक। जैसे अभी हमारी जो प्रतिभा पाटिल थी, जो हमारी राष्ट्रपति थी, तो राष्ट्रपति तो ना कहेंगे उनको, राष्ट्रपति कहेंगे। पति वो हमारे पालना करने वाले हैं। तो 16,000 रानियों की वो पालना करते हैं। रानियाँ नहीं थी, 16,000 जो औरतें जिनको वो छुड़ा के लाए थे उनका पालन करते थे। लेकिन अगर वो अज्ञानी है, मजाक भी उड़ाते हैं, नास्तिक कहे जा सकते हैं, समझाए जा सकते हैं, मारे पीटे कत्ल नहीं किए जाते नास्तिक, लेकिन काफिर का ही हो। इसके बाद चले जाते हैं जो रिलीजन का मेन ध्येय है। रिलीजन का मेन ध्येय है कि अपने रिलीजन को फैलाना और लोगों को इसी रिलीजन को पालना करने के लिए जबरदस्ती करना। लिया तो बाहुबल से या पैसे से। बड़ी सिंपल सी बात है कि 385 ईस्वी में जैसे क्रिश्चियनिटी को रोम के अंदर स्टेट रिलीजन बना दिया गया, तो इससे पहले के जो रिलीजन पगन रिलीजन है उसको ख़त्म कर दिया। अब उसका नामो निशान ही नहीं है कि वो कभी रिलीजन भी था या नहीं था। उसके बाद क्रिश्चियनिटी यहाँ फैल गई। उसके बाद जब कोलंबस अमेरिका गया, उसके बाद स्पेनिश और पोर्चुगीज़ वहाँ गए अमेरिका, और जो लीमा राजधानी थी पेरू की, उसके अंदर लाइब्रेरी थी जो उनके अपने रिलीजन की, अपने कल्चर की, उन्होंने उसको जला दिया। उनकी भाषा को ख़त्म कर दिया, उनके कल्चर को ख़त्म कर दिया, उनकी संस्कृति को ख़राब कर दिया, सत्यानाश कर दिया, ख़त्म ही कर दिया, नष्ट कर दिया। आज जो साउथ अमेरिका में जितने भी कंट्रीज हैं, आप अर्जेंटीना, चाइल, बोलीविया, ब्राज़ील, उरुग्वे, पैराग्वे, वेनेजुएला, कोलंबिया, पनामा, इवन मेक्सिको तक, ये सब आज लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कहलाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर कल्चर जो है अब लैटिन को जो फॉलो करती है कंट्रीज, उनका आ गया। लैटिन को फॉलो करने वाली कंट्रीज बेसिकली स्पेन, पोर्चुगीज, इटालियंस, इवन फ्रेंच भी। तो इन्होंने वहाँ से डिस्ट्रॉय कर दिया। अमेरिका में भी रेड इंडियंस का कल्चर डिस्ट्रॉय कर दिया और वहाँ पर छा गए। तो पहले यूरोप को उन्होंने फैला दिया, यूरोप में क्रिश्चियनिटी फैला दी, फिर उसके बाद अमेरिका, साउथ और नॉर्थ अमेरिका में फैला दी। अब 1998 के अंदर पोप जॉन पॉल आए थे यहाँ पर कोचीन में, तो उन्होंने कहा कि हम अब डिस्ट्रॉय कर देंगे यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर, और यहाँ पर क्रिश्चियनिटी लेके आएंगे। उनका ओपन एजेंडा है, हमारा हिडन है कि हमें ऐसे मत करो, हमको जीने दो। हमने पोप जॉन पॉल में कुछ नहीं किया, तो ये सेकुलर है, और पोप जॉन पॉल जो है वो अपने देश वापस चला जाए। अगर ये पोप जॉन पॉल ने सऊदी अरेबिया में बोला होता, आप सोच सकते हो क्या हुआ होता उसका। मलेशिया में बोला होता क्या होता उसका, सोच सकते हैं आप। तो हमारा हिडन एजेंडा है, हिंदुओं का, हिंदुत्व का हिडन एजेंडा, कि जो भी यहाँ पर जो मर्जी बोल के आए, हमें जो मर्जी धमकी दे के आए, उस धमकी को हमने सुनना है। अब उनका जो एजेंडा है, खुला एजेंडा है, रिलीजन का फैलाना है। हमारा एजेंडा फैलाने का नहीं है। कोई भी हिंदू राजा, तारीख गवाह है, कोई भी हिंदू राजा अपने देश की सरहद को पार कर कर किसी भी दूसरे देश के ऊपर हमला नहीं किया उसने, तारीख गवाह। हिंदू राष्ट्र था पहले, तो कोई भी हिंदू राष्ट्र, कोई भी राजा ने किसी यूरोपियन देश के ऊपर, किसी और देश पे हमला नहीं किया। इनके आपस में कितने भी झगड़े होते रहे, तो अपने झगड़े में भी जब बात नहीं बनती थी, लड़ाई भी करते थे, तो किसी भी राजा को हरा देते थे, तो उसको हारे हुए राजा को जीते हुए राजा की बात माननी पड़ती थी। लेकिन जो जीता हुआ राजा था, हारे हुए राजा को अपना राज्य वापस कर देता था।
लेकिन आप देखिए हिंदू के ऊपर क्या, बाबर आया, गजनवी आया, गौरी आया, सब आए, वो अपने घर में सुख से नहीं रह रहे, दूसरों पे झगड़े करते। अलेक्जेंडर आया, हम कभी नहीं गए किसी को मारने, सिर्फ आज़ादी से पहले की बात, 1900 ईस्वी की शुरू, 1915 होगा, 1815 के आसपास, सिर्फ हरि सिंह नलवा गया था जिसने कंधार और काबुल पे कब्जा किया था। महाराजा रणजीत सिंह जब राजा हुआ करते, तब भी महाराजा रणजीत सिंह ने कहा कि हिंदू राष्ट्र में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई राजा दूसरे राज्य पे आक्रमण करे या दूसरे देश पे आक्रमण करे। हिडन एजेंडा हमारा कि आजादी के 1947 में आजादी के बाद भी मालदीव को छुड़ाने के बाद हमने मालदीव को वापस उन्हीं को कर दिया। बांग्लादेशियों के ऊपर जब पाकिस्तानियों ने जोर जबरदस्ती की, मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनाने की जगह उसको अरेस्ट कर लिया, तो जब बांग्लादेशी ईस्ट पाकिस्तान वाले अपना अलग कंट्री मानने लगे, अलग कंट्री की उन्होंने मांग रखी, हमने अगर उनको आज़ादी दिलवाई पाकिस्तान से, उसके बाद भी बांग्लादेश पे उन्हें अधिकार नहीं किया, उनको वापस कर दिया। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में गई, जब श्रीलंका वालों ने कहा कि वापस चले जाइए, हम वापस आ गए। अगर ये अमेरिका होता तो कभी वो ज़मीन ना छोड़ता। ये हमारा हिडन एजेंडा है। ये सारे हमारे हिडन एजेंडे हैं कि हमने सारे जो पड़ोसी हैं उनके साथ शांति स्थापना करना चाहते हैं। और ये मैं आपको सच बात बता दूं, मोदी जी का भी एजेंडा है कि मोदी जी के आते ही पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, जिनसे भी हमारे झगड़े हैं, चीन से भी, सब झगड़े समाप्त हो जाने वाले हैं। और ये हमारे हिडन एजेंडे के अंदर शामिल है। हिंदुत्व कहता है भगवान को जानो, मानो नहीं। रिलीजन कहता है भगवान को मानना ही पड़ेगा और मेरे वाले भगवान को मानना पड़ेगा, मेरे तरीके से मानना पड़ेगा। हिंदू बनने के लिए कोई तरीका नहीं है, मुसलमान बनने का तरीका है, सिस्टम। क्रिश्चियन बनने का एक तरीका है, आपको बैप्टाइज करना पड़ेगा अपने आप, बैप्टिज्म होती है, तब आप बनते हो। हिंदू बनने के लिए जो आपने तो सिर्फ ये कहना है जी मैं हिंदू हूँ, हाँ हिंदू। नेचुरली आप सब हिंदू हैं, जो भी दुनिया में लोग हैं वो नेचुरली हिंदू हैं। जो वो पैदा होते हैं, दे आर नॉट फ्रॉम एनी रिलीजन, दे आर नेचुरल एज इट इज। हिंदुत्व यही कहता है यू रिमेन विद द नेचर, यू आर अ हिंदू, दैट्स ऑल। आपको हिंदू बनने के लिए कुछ नहीं करना है। अगर आप नेचुरल हैं, आप हिंदू हैं। हिंदू एक्सेप्ट करता है कि कई प्रकार से आप भगवान की तरफ जा सकते हो। भगवान का रास्ता कई प्रकार से, क्रिश्चियनिटी भी रास्ता है, मुसलमान का भी रास्ता है, जीव का अपना रास्ता है, सारे रास्ते भगवान की तरफ जाते हैं। तो ये भी एक हिंदू है। देयरफॉर तभी हम सबको एक्सेप्ट करते हैं हमारे हिसाब से। इफ यू आर नेचुरल यू आर हिंदू, इफ यू आर अननेचुरल यू आर समथिंग डिफरेंट मे बी, बट जो हिंदू है उनको भी एक्सेप्ट करता है। ये हमारा हिडन एजेंडा है। ये मेरे को पता चला अभी जब मैं गया, पता किया, मैंने इन्वेस्टिगेशन की, तो पता चला हिंदुत्व का ये एजेंडा है। अब मैं सोचूं कि ये जो कांग्रेस है ये हिंदुत्व के एजेंडे से घबराती क्यों? बड़ा सिंपल है, इस बात को समझना घबराती क्यों? क्योंकि जो हिंदू है वो डिवाइडेड है, अपनी अपनी सोच है सबकी, और उस सोच की आज़ादी है। हिंदू और सनातन धर्म में डेमोक्रेसी है, यू कैन डिस्कस। इसलिए आप वोट भी किसी को देते हैं तो आपकी अपनी मर्जी, आप किसी को वोट दे सकते हैं। मेरी वाइफ अगर बीजेपी की वोट देती है, मैं कांग्रेस को वोट देता हूँ, मेरा बच्चा हो सकता है किसी और को वोट दे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। लेकिन आप अगर किसी एक रिलीजन विशेष से संबंध रखते हैं तो पूरे की पूरी कास्ट या क्रीड जो होते हैं उसमें एक एक आदमी एक ही को वोट देता है। ये बात कांग्रेस जानती है, तो उसको पोलराइज करती है।
कि ये कीजिए, आप यूं करेंगे तो हम आपके लिए काम करेंगे। लेकिन वो आपके लिए काम नहीं करते। अगर वो काम करने वाले होते तो फिर बात ही क्या थी। आप समझ सकते हैं, कांग्रेस ही समझ लें। देखिए, नेहरू जी हुए, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी, ठीक है। राहुल गांधी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? अमेठी। इससे पहले फिरोज गांधी जी भी अमेठी या रायबरेली भी, हो सकता है गलत कह रहा, अमेठी पे आते हैं। तो संजय गांधी भी यहाँ से जीते हुए हैं, राजीव गांधी जी भी यहाँ से जीते हुए हैं और राहुल गांधी जी भी यहाँ से जीते हैं। अब इतने सारे जो लोग जीते हुए हैं, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की हालत क्यों है? वहाँ के मुसलमानों के लिए क्यों नहीं किया भाई तुमने? वहाँ के हिंदुओं के लिए क्या क्यों कुछ नहीं किया? रायबरेली में पहले जो थे फिरोज गांधी थे, करेक्ट, फिरोज गांधी जीतते थे। इंदिरा गांधी जी के हस्बैंड 2 बार जीते, फिर इंदिरा गांधी जीतती थी वहां से, और उसके बाद अब सोनिया गांधी जीतती। रायबरेली का बुरा हाल है। उसके लिए कुछ नहीं किया इन्होंने, क्योंकि वो ये भावनाएं भड़काकर अनपढ़ लोगों को तो अपने काबू कर सकते हैं, पढ़े लिखों को नहीं कर सकते। तो इसलिए उनका ओपन एजेंडा है, लेकिन हिंदुत्व का हिडन एजेंडा। अब पहले मुझे पता नहीं था। मेरे को पहले पता होता तो मैं भी बीजेपी को वोट देता, मैं पहले कांग्रेस को वोट देता। कि हिंदुत्व का एजेंडा है सबके लिए काम करना। ये बात ही नहीं करनी कि तू हिंदू है, मुस्लिम है, जू है, पारसी है, क्रिश्चियन है, सिख है। तू सिर्फ इस हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति है, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाला है, तू हिंदू है। तुझको सिर्फ देश के लिए काम करना है। अब मुझे लगता है अगर अमेरिका की बात ठीक रही तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और हिंदुत्व का एजेंडा अगर आ गया तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।